दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर जीवों के लगभग 8.7 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर करीब 1 लाख से भी ज्यादा जहरीले जानवरों की प्रजाति है, जिनमें रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इनसेक्टिवोर जैसे हजारों जानवरों की स्पीशीज मौजूद है। और न केवल जानवर बल्कि कुछ पौधे भी ऐसे हैं जिनमें भी जहर पाया जाता है, लेकिन पौधों के बारे में तो हम आसानी से समझ पाते हैं कि ये अपने बचाव के लिए ही जहरीले हो जाते हैं, ताकि कोई जानवर इन्हें कोई हानि न पहुंचा सके, क्योंकि ये हमारी तरह चल नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कि कुछ जानवर भी जहरीले होते हैं? आखिर उन जानवरों के शरीर में जहर कहां से आया, और क्या ये जहर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी प्रकृति में मौजूद सभी जानवरों के जीवन की शुरुआत से ही कुछ क्षमताएं उनके सर्वाइवल के लिए प्रकृति उन्हें देती है, ताकि वह दूसरे शिकारी जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। इसके अलावा जहर पैदा करने की क्षमता आमतौर पर रैंडम म्यूटेशन का परिणाम होती है, जो एक प्रजाति को लाभ देता है, और ये म्यूटेशन एक तरह का एवोल्यूशन ही होता है, ताकि वह बदलती प्रकृति के साथ अपने अंदर बदलाव ला सके, जिससे न केवल वह बदलती प्रकृति में जीवित रह सके, बल्कि अन्य संकटों से भी अपना बचाव कर सके, और साथ ही ये अपना जीवन आजादी के रूप से जी सके। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर ये म्यूटेशन क्यों होती है? तो दरअसल बात ऐसी है कि ये एक प्रक्रिया के कारण है जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जीवन को ही सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे व्यवहार अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जिससे कि वह अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें वह सरवाइव कर सके, यानी कि वहां पर रह सके। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि यह नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में तो सालों लग जाते हैं एक प्रजाति द्वारा पूरी तरह से स्वीकार करने में, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, ये नेचुरल सिलेक्शन जीवों के शरीर में होने वाली म्यूटेशन के कारण संभव होती है। और क्योंकि ये म्यूटेशन असल में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसलिए इसमें कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमारे पूर्वज बंदरों को भी पूर्ण रूप से आज जैसा देखने के लिए अपने अंदर काफी ज्यादा बदलाव लाने पड़े, और यह बदलाव भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। अब यदि हम आपको कम शब्दों में और आसान शब्दों में समझाएं तो ये कुछ इस प्रकार है कि नए म्यूटेशन वाले जीवों को स्वाभाविक रूप से नेचुरल सिलेक्शन द्वारा चुना जाता है, और इन जानवरों के स्पीशीज में होने वाले म्यूटेशन हजारों साल की प्रक्रिया के बाद होते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारी पृथ्वी में भी काफी बदलाव आता है। इसीलिए जानवरों को भी उसमें रहने और लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए उन्हें नेचुरल सिलेक्शन द्वारा कई ऐसी एबिलिटी मिलती है जो उन्हें अपनी स्पीशीज आगे बढ़ाने में और अपनी जान बचाने में मदद करती है। इस कारण से जानवर कभी कभी एक ही प्रकार की क्षमता को स्वतंत्र रूप से इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर चाहे वह एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो, क्योंकि वह भी समान वातावरण का ही हिस्सा होते हैं। इस घटना को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है, और कुछ जानवरों का जहरीला बन जाना इसी हजारों साल में चले इवोल्यूशन के कारण हुआ है। और जैसा कि हमने शुरुआत में पौधों की बात करी थी, उनमें भी ये जहर इसी म्यूटेशन के कारण आता है। अब आप विज्ञान की भाषा में ये समझ ही गए होंगे कि आखिर कुछ जानवर जहरीले क्यों होते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हर एक जहरीले जानवर की क्षमता एक जैसी ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जानवर दूसरे जानवरों के मुकाबले ज्यादा जहरीले हों, और साथ ही ये भी मुमकिन है कि सबका जहर अलग अलग तरह का भी हो। जैसे कि हमारे एनिमल किंगडम में कई प्रकार के जहरीले जानवर हैं, जिनमें अलग अलग तरीके का जहर मौजूद है, और वह इससे अलग अलग तरह से अपने बचाव के लिए या फिर शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें जहरीले स्पिन्स मौजूद होते हैं, और यह इसे अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे कुछ जानवर जैसे कि सांप, जिनका जहर उनके मुंह में मौजूद होता है, वह उसे शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही कुछ धीरे धीरे चलने वाले जानवरों को अपने शिकार को दूर जाने से रोकने के लिए जल्दी से मार गिराना जरूरी है, क्योंकि एक धीरे चलने वाला जानवर आखिर शिकार आसानी से कैसे कर पाएगा, और यदि वह शिकार ही न कर पाया तो खुद को जीवित कैसे रख पाएगा। और साथ ही हर एक जीवों का जहर भी अलग अलग होता है कि आखिर वह कितनी तेजी से असर करेगा। और वैज्ञानिक ये जानने के लिए कि कौन सा जहर ज्यादा जहरीला है, वह एक प्रकार के नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे LD50 कहा जाता है। इसमें जितना कम मात्रा में ये नंबर होगा, उतना ही ज्यादा जहरीला जहर होगा।
लेकिन फिर भी ये नंबर उतना भी सहायक नहीं है, क्योंकि ये हमें पूरी तरह से सही जानकारी नहीं दे सकता। इसके लिए हमें कुछ फैक्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि कौन से जहरीले जानवर के काटने पर आखिर कितनों की मौत हुई और किस प्रकार हुई है, यानी उस जहरीले जानवर के काटने पर उस दूसरे जीव को कितना नुकसान पहुंचा। क्या उस दूसरे जीव की मौत तुरंत हो गई या कुछ समय के बाद हुई। इस प्रकार की कुछ फैक्ट है जो जानकारी में रखने होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मौतें जिस जहरीले जानवर के कारण हुई है, उनमें सबसे ज्यादा सांप शामिल होते हैं। सांपों के कारण कई ज्यादा मौतें होती है और यही कारण है कि इन्हें डेड लिस्ट एनिमल्स में भी गिना जाता है। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर जो नाम देख रहे हैं, ये वह नाम है जो कि सबसे ज्यादा सांपों में पाए जाते हैं और इन सब का असर अलग अलग प्रकार से होता है। अब आप इन जहरीले जानवरों के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन अब भी ये सवाल बाकी है कि क्या ये जहर इन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर ये जहर होता तो इनके में ही मौजूद है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके शरीर पर इस जहर का कोई असर न हो। दरअसल होता ये है कि जहरीले जानवरों में एक स्पेशल बॉडी पार्ट मौजूद होता है जिसमें ये रेनोम को स्टोर करके रखते हैं और उसे ग्लैंड कहा जाता है। और ये ग्लैंड इन जानवरों के शरीर में जहर को इनके खून से दूर रखता है, जिस कारण जहर इन्हें बुरा असर नहीं पहुंचा पाता है। साथ ही जब कोई जहरीला जानवर किसी दूसरे जीव को काट ले, तब उनके ग्लैंड में से ये जहर उनके दांतों के जरिए निकलकर दूसरे जीव के खून में पहुंच जाता है। और यही कारण है कि खुद जहरीले होने के बाद भी इन्हें कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि ये दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवालों का जवाब भरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।